हाय एवरीवन, वेलकम टू रूबिक्स एकेडमी। सी की कंप्लीट ट्यूटोरियल में आज हम रिकर्जन देखेंगे। रिकर्जन हमारे सी लैंग्वेज का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अभी तक इसके लास्ट लेक्चर में हमने फंक्शन पढ़ा हुआ था। ठीक है, फंक्शन क्या करता था कि जैसे अगर मेन फंक्शन में जैसे मेन फंक्शन है हमारा। ठीक है, मेन फंक्शन में हमने कॉल किया है प्रिंट हेलो नाम का। प्रिंट हेलो नाम का हमारा कोई फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको कॉल कर लिया। तो ये क्या हो रहा है कि मेन फंक्शन हमारा दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहा है। यहाँ पे प्रिंट फंक्शन होगा हमारा, प्रिंट हेलो। तो अभी तक हम जितने भी हम फंक्शन पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा था कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहा था। बट रिकर्जन में बिल्कुल इसका अपोजिट है। रिकर्जन में ये है कि जैसे ये प्रिंट फंक्शन है, प्रिंट फंक्शन खुद खुद को ही कॉल करता है। जैसे प्रिंट फंक्शन यहाँ पे मैंने इसको अगर डिफाइन किया तो इसमें ही ये खुद को ही कॉल कर लेगा। बस यही डिफरेंस है एक नॉर्मल फंक्शन और रिकर्सिव फंक्शन में। ठीक है, यहाँ पे अगर ये प्रिंट फंक्शन को हम देखें तो यहाँ पे रिकर्सिव फंक्शन इसको बोलेंगे, क्योंकि ये फंक्शन खुद को ही कॉल कर रहा है और ये बार-बार कॉल करेगा जब तक हमें नीड होगी। इसको कॉल करवाते हैं, बाकी हम इसको टर्मिनेटर लगा देते हैं। ठीक है, ये सेम एज़ फॉर लूप। जैसे हमारा अगर फॉर लूप इटरेशन से भी हम कर सकते हैं। सेम जो भी टास्क होगा हम इटरेशन से भी कर सकते हैं एंड रिकर्सिव से भी कर सकते हैं। बट हमारे पास डिपेंडेंसी ज़्यादा थी। मतलब ये रहता है कि कोई-कोई टास्क हमारे पास ऐसा होता है कि हम उसको रिकर्सिव फंक्शन से करेंगे तो ज़्यादा ईज़ी होगा। कुछ लाइन कोड हम लिखेंगे, देन वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है? और कम टाइम लेगा। बट कुछ-कुछ ऐसे टास्क होते हैं हमारे पास जो रिकर्सिव से थोड़ा-सा लंबा पड़ जाएगा, तो फिर हम उसको क्या करते हैं कि हम उसको फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप इटरेट मतलब आइटरेशन से कर लेते हैं। बस यही होता है। एंड इसको हम पहले हम कोड में देखते हैं तो हमें ज़्यादा प्रॉपर समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमें डेफिनेशन दिया है रिकर्सिव फंक्शन का। व्हेन अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ इट्स कॉल्ड रिकर्सिव। यहाँ पे मैंने समझाया अगर फंक्शन खुद खुद को ही बार-बार कॉल कर रहा है तो वो रिकर्सिव फंक्शन होता है, जिसे रिकर्जन बोलते हैं। एंड यहाँ पर हम एक एग्जांपल करके देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम प्रिंट हेलो प्रिंट करवाते हैं और 5 टाइम करवाते हैं और विथ रिकर्सिव से। ठीक है, एंड यहाँ पे ये हमारा लास्ट कोड था, तो हम क्या करते हैं इसको सारा हटा देते हैं। वॉइड प्रिंट हेलो, ये हमने क्या किया यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया अपना फंक्शन। एंड मेन फंक्शन इंट मेन रिटर्न रिटर्न 0। यहाँ पे मैं क्या करती हूँ कि प्रिंट हेलो नाम का फंक्शन कॉल कर लेती हूँ। प्रिंट हेलो, इसको डिफाइन भी करना पड़ेगा। ये 5 टाइम रन कराना होगा, तो यहाँ पे हमें नंबर्स भेजना होगा। मतलब जितनी बार हमें प्रिंट कराना है उतनी बार। तो इंट एन यहाँ पे मैं पास कर देती हूँ और क्या करती हूँ यहाँ से हम डायरेक्ट हम पास कर देंगे। ठीक है, 1 या 5, मैं यहाँ 5 पास कर देती हूँ। इसको डिफाइन कर लेते हैं नीचे। प्रिंट हेलो इंट एन।
यहाँ पे हमें प्रिंटफ हेलो वर्ल्ड। वाई एन, यहाँ हमें टर्मिनेटर लगाना पड़ेगा, हमें कंडीशन लगाना पड़ेगा, नहीं तो ये इनफाइनाइट तक चलेगा हमारा कोड, और ये अच्छा नहीं होता है। ठीक है, हमें टर्मिनेटर लगाना पड़ता है। इफ एन इक्वल इक्वल 0, इफ एन इक्वल इक्वल 0, तो मैं क्या कर देती हूँ, रिटर्न रिटर्न ठीक है, यहाँ पे मैंने रिटर्न लगा दिया। एंड यहाँ पे मैं क्या करती हूँ कि इस सेम फंक्शन को मैं कॉल कर लेती हूँ, n-1। ये रेड क्यों आ रहा है, इसको एक बार कंपाइल करके देखते हैं कोड अपना। रिटर्न टाइप int। ओके, यहाँ पे int नहीं है, void मैंने बनाया है क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ भी रिटर्न कराने की नीड नहीं है। यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, इसको फॉर्मेटिंग कर देते हैं /n यूज करके। देन हम फिर से अपना कोड रन कराते हैं। देखो ये हमारा 5 टाइम प्रिंट हुआ, 1 2 3 4 5। एंड यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, अगर 10 टाइम करना है तो 10 टाइम कर दो। बट हमें एक चीज रिकर्सिव फंक्शन में एक चीज हमें ध्यान रखना है कि हमें टर्मिनेटर जरूर लगाना है, जिसको ब्लॉक कोड करते हैं। ठीक है, इसको लगाना जरूरी है, नहीं तो ये इनफाइनाइट तक चलेगा। अभी क्या करते हैं, फिर से अपना कोड मैं रन कराती हूँ, कंपाइल। अभी हमारा कोड ये 10 टाइम तक चला है, प्रिंट हुआ है। ठीक है, सेम ऐसे ही ये क्या कर रहा है, अभी आप कंफ्यूज हो रहे होगे, तो थोड़ा सा एक बार हम फिर से स्टार्टिंग से देख लेते हैं ये कैसे वर्क कर रहा है हमारा कोड। देखो ये जो प्रिंट हेलो है, मैंने इसको प्रोटोटाइप मतलब इसको यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, फिर मैंने मेन फंक्शन में आया, यहाँ पे हमारा प्रिंट हेलो था, और इसमें एक नंबर हमें पास करना है कि हमें कितनी बार हेलो प्रिंट करवाना है, तो मैंने यहाँ पे 10 पास कर दिया है। आप इनपुट ले सकते हो, इनपुट यहाँ पे वेरिएबल यहाँ पे आप असाइन कर सकते हो, पैरामीटर दे सकते हो। ठीक है, एंड यहाँ पे मैंने क्या किया, जब डिफाइन कर रहे थे तो यहाँ पे हमने ये मैंने आर्गुमेंट ये लिया पैरामीटर। ठीक है, यहाँ पे n इज इक्वल टू 0, यहाँ पे मैंने टर्मिनेटर लगा दिया। अगर वो 0 आएगा, मतलब n माइनस माइनस होते होते अगर 0 हो जाता है, तो वो रिटर्न कर जाए हमारे फंक्शन से। ठीक है,
प्रिंट हेलो, यहाँ पे हमें प्रिंट हेलो मतलब हेलो वर्ड प्रिंट करा रहा है। बाकी फिर से देखो ये वाला जो लाइन है, ये फिर से सेम फंक्शन को ही कॉल कर रहा है, मतलब बार-बार कॉल कर रहा है। ये पहले क्या कर रहा है इसको यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे ये क्या कर रहा है देखो, जैसे हेलो हमारा है, अगर मैंने 5 टाइम हेलो प्रिंट हेलो हमारा नाम का फंक्शन है, प्रिंट हेलो, तो वो क्या कर रहा है यहाँ पे 5 पास कर रहा है। और दूसरी बार जब फंक्शन में आ रहा है तो एक बार प्रिंट हेलो हेलो वर्ड प्रिंट करवा रहा है, ठीक है। और सेकंड लाइन में क्या कर रहा है कि वो फिर से n-1 मतलब यहाँ पे प्रिंट हेलो करके यहाँ पे क्या कर रहा है, n-1 मतलब 4 को कॉल कर रहा है। ऐसे फिर यहाँ पे प्रिंट करवा रहा है, देन इसको फिर तीसरी बार कॉल कर रहा है। ऐसे-ऐसे करते-करते मतलब 1 तक आएगा, फिर जैसे 0 आएगा मैं वहाँ से अपने फंक्शन से रिटर्न करवा दी। सेम ऐसे ही वर्क करता है रिकर्जन, ठीक है। अभी आप यहाँ पे इसको एज़ अ मैथ में अगर हम देखते हैं, कैसे ये वर्क करता है। देखो, यहाँ पे f ऑफ x क्या है? f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर x इक्वल टू अगर मैं यहाँ पे f ऑफ 1 निकालूँगी, 1 आएगा। f ऑफ 2 निकालूँगी, अगर x की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 स्क्वायर आएगा मतलब 4 आएगा, ठीक है। f ऑफ 3 निकालेंगे तो यहाँ पे 3 स्क्वायर मतलब 9 आएगा, ठीक है। ऐसे ही वर्क कर रहा है। अगर सेम मैं क्या करती हूँ, f ऑफ x निकालती हूँ। अभी यहाँ पे क्या होगा कि जो f ऑफ x है, ठीक है, ये f ऑफ x, इसका वैल्यू इसका वैल्यू हमें पता है, इसका x स्क्वायर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। अब x स्क्वायर का अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करती हूँ, एक्स स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर, तो यहाँ पे होगा 4। अब फिर से f ऑफ x मैं करती हूँ तो x स्क्वायर हो जाएगा इसका, तो 4 स्क्वायर मतलब 16 आएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि f ऑफ x मतलब पहले हम इसका वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, देन हम रिटर्न कर रहे हैं इसको, ये वैल्यू, ये फंक्शन हमारा रिटर्न कर रहा है जो वैल्यू आ रहा है इस फंक्शन को। अब देन ये फंक्शन हमारा कैलकुलेट हो रहा है तो हमें रिटर्न कर रहा है, ये फाइनल हमें ऐसे प्रिंट कर रहा है। सेम ऐसे ही वर्क करता है, यहाँ पे एक फंक्शन मतलब सेम फंक्शन मतलब उसी फंक्शन को अपनी फंक्शन को कॉल करता है बार-बार, ठीक है। मैथ में तो ऐसे ही होता है। एंड इसका हम थोड़ा-सा वो देख लेते हैं, नॉर्मल फंक्शन एंड रिकर्सिव फंक्शन में डिफरेंस क्या होता है। नॉर्मल फंक्शन तो अभी हम लोग ने लास्ट लेक्चर में जो भी पढ़ा है तो वो सारा मतलब वैसे ही था। नॉर्मल फंक्शन जैसे एक फंक्शन मेरा मेन फंक्शन है, अगर मुझे प्रिंट हेलो नाम का अगर फंक्शन कॉल करना है, मतलब एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल करता था। देखो यहाँ पे F1 है, नॉर्मल फंक्शन में क्या होता है, वो कॉल करता है F2 को, फिर वो कॉल करेगा F3 को। अगर मतलब इसमें से अगर वो कॉल कर रहा है तो F3 को, बट यहाँ पे रिकर्सिव वाले में क्या है, अगर f ऑफ 1 है तो फिर से f ऑफ 1 को कॉल करेगा, मतलब ये फंक्शन नेम है, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू मत समझना। एंड f ऑफ 1 ऐसे मतलब खुद को ही बार-बार कॉल करेगा। रिकर्सिव फंक्शन ये होता है। एंड इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर फैक्टोरियल n। देखो n नेचुरल नंबर को अगर हमें ऐड करना है,
ठीक है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 ऐसे n तक। ठीक है, एंड अगर हमें प्रिंट करना है 5 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 n प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 1 प्लस 2 प्लस 3 n प्लस 2। ठीक है, यहाँ पे n। तो यहाँ पे हम एक चीज देखते हैं कि देखो यहाँ पे जो हमारा है कुछ चीजें हमारी कॉमन है, कुछ नंबर देखो यहाँ पे 1 कॉमन है, 2 कॉमन है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको सम करा रहे हैं, SUM सम n-1। अगर हम इसको देखें, ठीक है, तो n-1 को हम सम करा रहे हैं और उसमें एक एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं, जैसे 2 ऐड कर रहे हैं। अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो n यहाँ पे n-1, ठीक है, सम n-1 मतलब 3 के लिए प्लस 3 ऐड करा रहे हैं। तो यहाँ पे टोटल ऐसे बार-बार कॉल करेगा। ठीक है, अगर अगर n तक दिया है तो n माइनस यहाँ पे क्या हो रहा है कि n-1 कॉल कर रहा है, देन n-2 n-3 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 एंड n-4 ऐसे 1 तक वो कॉल करेगा। ठीक है, अगर हमारा नंबर n तक का है तो हमारा टोटल क्या हो जाएगा, अगर n तक कॉल करता है तो सम n-1 प्लस n। ठीक है, देखो जो n-1 है ये हमारा फंक्शन है, ये बार-बार कॉल कर रहा है। ठीक है, और लास्ट में जो जहां तक हमें नंबर दिया है उसको हम ऐड कर देते हैं, तो हमारा ये सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स फाइंड हो जाता है। इसको हम एक बार कोड में करके देखते हैं तो थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा। सम यहाँ पे INT में क्या करती हूँ, INT यहाँ पे रिटर्न करा देते हैं, सम नेचुरल नंबर। सम नेचुरल नंबर यहाँ पे मैंने फंक्शन बना दी। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है, वैसे हमें यहाँ पे कुछ भी n पास कर देते हैं। ठीक है, हाँ n पास कर देते हैं, तो INT में यहाँ पे हम एक अपना रिजल्ट रिटर्न स्टोर कराने के लिए एक अपना वेरिएबल बना लेते हैं, टोटल टोटल करके बना देते हैं, टोटल एंड टोटल में इसको हम स्टोर करा लेंगे। एंड यहाँ पे प्रिंटफ सम ऑफ n नेचुरल नंबर करके यहाँ पे %d क्योंकि हमारे पास नेचुरल नंबर है, उसको हम ऐड करेंगे तो वो मतलब इंटीजर ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर देती हूँ, टोटल को प्रिंट करा देती हूँ। अब मुझे क्या करना है, टोटल 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 इसकी स्पेलिंग यहाँ पे ठीक कर देते हैं।
अब मैं अपना फंक्शन डिफाइन कर देती हूँ यहाँ पे। ओके, यहाँ पे हमें टर्मिनेटर लगाना है। ये int रिटर्न करेगा। ये हमारा फंक्शन हो गया int n। ठीक है, यहाँ पे सम n -1 n-1 करके यहाँ पे वेरिएबल मैंने बना दी। एंड यहाँ पे ऐसे करके ये क्या करते हैं, ये इस फंक्शन को फिर से कंट्रोल से यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, फिर से इसी फंक्शन को कॉल करती हूँ n-1 करके। ठीक है, यहाँ पे इस वेरिएबल में क्या हो रहा है कि हमारा रिजल्ट आ रहा है n-1 का। अब टोटल यहाँ पे भी एक मैं टोटल वेरिएबल क्रिएट कर लेती हूँ, टोटल। ओके, यहाँ पे अब टोटल में क्या करते हैं, टोटल इज इक्वल टू इसको जो हमारा रिजल्ट आ रहा है n-1 में सम ऑफ प्लस n को मैं ऐड कर दी। ठीक है, एंड टोटल को मैं रिटर्न करवा देती हूँ, रिटर्न टोटल। बट हमें अभी एक चीज ध्यान देना है कि हमने अभी हमने टर्मिनेटर मतलब अभी हमें ऐसा कंडीशन ऐड नहीं किया है जिससे हमारा कोड टर्मिनेट हो जाए, नहीं तो ये इनफाइनाइट तक चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आती हूँ स्टार्टिंग में, इफ n इक्वल 1। ठीक है, अगर 1 हो जाता है तो ये क्या करेगा, रिटर्न turn रिटर्न 1, क्योंकि हमारा ये इंटीजर टाइप का रिटर्न है, रिटर्न कर रहा है, तो यहाँ हमें रिटर्न करवाना पड़ेगा n। ओके, एंड कोड को हम फिर अपना कोड को रन कराते हैं। मैंने क्या की हूँ अभी मैं, हाँ, तो ये 55 आ रहा है, मैं इसको थोड़ा सा मैं 5 कर देती हूँ। ठीक है, 5, तो 5 5 4 3 7, अगर 3 2 ऐड करेंगे तो आई थिंक 15 आएगा। देखो ये टोटल 15 आ रहा है, तो हमें ऐसे ही कोड करना है रिकर्जन का। ठीक है, हमें फंक्शन बनाना है, फंक्शन से फंक्शन में फंक्शन के अंदर फंक्शन को ही कॉल करना है, बट उसके पहले हमें एक टर्मिनेटर लगाना जरूरी है, ब्लॉक कोड लिखना जरूरी है जिससे हमारा कोड टर्मिनेट हो जाए। यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे तो हमने वेरिएबल बनाया है हमें जो जो नीड होगी। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या किया, एक ब्लॉक कोड अपना लिखा है, मतलब यहाँ पे हमने टर्मिनेटर रिटर्न लगाने के लिए, मतलब टर्मिनेट करने के लिए अपना कोड यहाँ पे हमने लिखा है कोड। एंड यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि मैंने एक सम -n-1 का वेरिएबल में मैंने क्या कर दी कि n-1 का जितना भी n-1 का रिजल्ट आ रहा है वो इसमें असाइन कर रहा है, और टोटल में मैंने क्या की n-1 को एंड प्लस n कर दी, तो सारा n नेचुरल नंबर को ऐड कर दिया। देन जो हमारे पास टोटल आया, मैंने रिटर्न टाइप int लिखा था इसलिए यहाँ पे टोटल को रिटर्न करवा दिया। ठीक है, और हम हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, फैक्टोरियल n निकाल के देखते हैं। ठीक है, फैक्टोरियल n में क्या होता है कि मतलब जैसे n फैक्टोरियल हो गया, तो हम इसको क्या 1 × 2 × 3
एच डेटा डैश मल्टीप्लाई, ठीक है, यहाँ पे n-1 मल्टीप्लाई n ऐसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर फैक्टोरियल 5 मैं निकालूंगी तो क्या होगा कि यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5, तो यहाँ पे ये जो है ये हमारा फैक्टोरियल 4 है, ठीक है, और मल्टीप्लाई 5, अगर 4 फैक्टोरियल निकालते हैं तो क्या होगा, फैक्टोरियल 3 इंटू 4। तो ये जो है ये अपने को ये जो फैक्टोरियल हमारा लग रहा है ये खुद को बार बार कॉल कर रहा है, इसीलिए हम जैसे इस तरह की क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं अधिकतर रिकर्सिव फंक्शन के थ्रू। बाकी हम इसको आइटरेशन से भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे हमें ज्यादा इजी पड़ता है रिकर्सिव फंक्शन से। तो एंड मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, कोड में देख लेते हैं एक बार, फाइंड फैक्ट 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 ऐसे लिख देते हैं। एंड यहाँ पे मैं क्या कर दी, यहाँ पे मैंने n पास कर दी, ठीक है। एंड ये हमारा ये है एंड फैक्टोरियल फैक्टोरियल फैक्टोरियल, ठीक है। अगर हमें फैक्टोरियल फाइंड करना है तो हमारा जो ये रिजल्ट आएगा वो टोटल में स्टोर हो जाएगा, बाकी हम टोटल को हम प्रिंट करा देंगे। एंड यहाँ पे हमारा जो मेन फंक्शन है वो INT रिटर्न कर रहा है, तो यहाँ पे हमने 0 रिटर्न करवा दिया और ये हमारा फंक्शन है, इसको मैं डिफाइन कर लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पे आया एंड यहाँ पे क्या करते हैं, इसको मैंने टोटल नाम का एक वेरिएबल क्रिएट कर ली एंड यहाँ पे क्या करेंगे n इक्वल इक्वल 0, जैसे ही 0 आता है, ठीक है, यहाँ पे मैं n रिटर्न करवा दूंगी। अभी नीचे देख लेते हैं एंड यहाँ पे n-1, यहाँ पे जो ये वेरिएबल हमारा बना है इसको हटा देते हैं। यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा n-1 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई n कर दी, तो हमारा ये क्या हो रहा है कि n तो मल्टीप्लाई हो रहा है, बाकी हमारा जो n-1 है वो फैक्टोरियल बार बार कॉल कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने टर्मिनेटर भी लगा दिया है, ठीक है। एंड कोड को रन कराते हैं। हमारा 120 आया 5। इसके पहले भी हमने पहले के लेक्चर में हमने फैक्टोरियल निकाला था, बट वो फॉर लूप के थ्रू हमने निकाला था, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, 4 का देते हैं, तो 4 का 24 आएगा फैक्टोरियल। कोड कंपाइल एंड देन रन, देखो 24 आया, ठीक है। इसके कुछ नोट्स है, देख लेते हैं। हमारा जो फर्स्ट वाला है, एनीथिंग दैट कैन बी डन विद आइटरेशन कैन बी डन विद रिकर्सिव एंड वाइस वर्सा। मतलब यहाँ पे हमने पहले भी हम बात कर चुके हैं कि कोई भी हमारे पास टास्क हो उसको हम रिकर्जन के थ्रू भी कर सकते हैं और आइटरेशन के थ्रू भी कर सकते हैं, बट इसमें ये रहता है कि हाँ हमें किसके थ्रू ज्यादा इजी पड़ेगा, कोड एंड टाइम, ठीक है। तो हम जैसे नीड पड़ता है, जैसे हमें समझ में आता है कि हाँ आइटरेशन से ज़्यादा इजी रहेगा ये क्वेश्चन, तो आइटरेशन से हम उसको रिकर्सिव फंक्शन से कर देते हैं, रिकर्जन से, अदरवाइज हम आइटरेशन से कर लेते हैं, ठीक है। और जो हमारा बी वाला है, रिकर्जन कैन सम गिव द मोस्ट सिंपल सोल्यूशन,
ये सिंपल सॉल्यूशन हाँ, यही रहता है कि मतलब इसको सिंपली कर सकते हैं, ज़्यादा हमें कोड लिखना नहीं पड़ता है, ठीक है? एंड क्या कहता है बेस केस, अभी हमने जो बार-बार कंडीशन की बात कर रहे थे कि हमें कंडीशन लगाना ज़रूरी होता है। बेस केस इज़ द कंडीशन व्हिच स्टॉप द रिकर्जन, मतलब जहाँ पे हम रिटर्न करवा रहे थे कंडीशन चेक करके करके, तो उसी उसी कोड को हम बेस केस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो हमें लगाना ज़रूरी है, नहीं तो हमारा फंक्शन है वो इनफाइनाइट तक चलेगा। और जो लास्ट वाला है आइटरेशन हैज़ अनडिफाइंड इनफाइनाइट लूप्स एंड रिकर्सिव हैज़ स्टैक ओवरफ्लो। स्टैक ओवरफ्लो का मतलब ये होता है कि अगर जैसे कोई भी हमें टास्क कर रहे हैं, ठीक है? उसमें हमने कंडीशन नहीं लगाया टर्मिनेट होने के लिए, तो हमने प्रोग्राम को स्टॉप करने के लिए हमने कोई कोड ही नहीं लिखा। तो वो कोड क्या होगा चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा और हमारा जो मेमोरी है वो फुल हो जाएगा। जब हमारा मेमोरी फुल हो जाता है तो उसको ही स्टैक ओवरफ्लो बोलते हैं। तो ऐसे कोड डेवलपर को नहीं लिखना चाहिए कि हमारा सिस्टम हैंग हो जाए या क्रैश हो जाए, ठीक है, प्रोग्राम क्रैश हो जाए, ये हो जाए। तो फिर हमें ध्यान रखनी पड़ती है कि हमारा जो लूप है वो इनफाइनाइट तक ना चले, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।